हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज आपको हम कुछ एक ऐसी चीज पढ़ाने वाले हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड यस, हमने इसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेटअप भी किया है। तो आप जैसा देख सकते हो बच्चों, आपको यहाँ पे जो है स्क्रीन में कुछ दिख रहा होगा, राइट? व्हाट यू कैन सी, एक रॉकेट। यस, तो कहाँ जा रहा है ये रॉकेट? कहीं जा रहा है। Well, it is going into the space, and therefore we are also going into the space to study space. Therefore, we are doing the chapter Space Mission, and this is for your 10th standard SSC board, right? तो चलो बच्चों, आज हम इस चैप्टर का जो है फर्स्ट पार्ट करते हैं, और फर्स्ट पार्ट में हम कुछ बेसिक चीजें कवर करेंगे, एंड इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो जल्द ही आएगा, राइट? तो अगर प्लीज वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, आपको यहाँ पे स्क्रीन में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिक्चर दिख रहा होगा, राइट? आप यहाँ पे जो है देख सकते हो कैसे जो है अर्थ दिख रहा है, उसपे माउंटेन्स दिख रहे हैं, उसके ऊपर कुछ क्लाउड्स दिख रहे हैं, और फिर उसके ऊपर हमें कुछ स्पेस दिख रहा है। बट वेल, आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन, एंड दैट इज व्हाट यू कैन सी इन द स्क्रीन। वो क्वेश्चन ये है कि डिफरेंस क्या है स्पेस और स्काई में। वेल, अगर किसी ने आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई स्पेस और स्काई में डिफरेंस क्या होता है, तो आप कैसे आंसर दोगे इसका? आप क्या रीजन दोगे इस चीज के लिए? तो वेल, टेंशन की जरूरत नहीं है। योर ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू इज देयर, योर रंजित सर इज देयर। तो वेल, सबसे पहले स्टडी करते हैं कि स्काई क्या होता है। बहुत ही सुंदर सा पिक्चर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। स्काई बहुत ही क्लियर दिख रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा है, बट है क्या? एक्सप्लेन क्या करोगे, रीजन क्या दोगे इसका, राइट? व्हाट यू विल से, व्हाट इज स्काई, क्या आंसर दोगे? तो वेल, इसका आंसर है ये कि द विजिबल पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो हम जब किसी भी एटमॉस्फेयर का एक विजिबल पोर्शन देखते हैं, पर जब हम उस वक्त हम अर्थ पे होंगे, ठीक है? एंड द आउटर पोर्शन, जब हम देखो मैं अर्थ पे हूं, मैं एटमॉस्फेयर को देख रहा हूं आजू बाजू में, जैसे आपको यहाँ पे भी सीनरी दिख रही है। बट कभी कभी हम रात में घर पे होते हैं, रात के समय में मून भी दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये है कि हम जो है अर्थ के सरफेस पे रह के जो है हम एटमॉस्फेयर को देख पा रहे हैं, फिर स्काई में देख रहे हैं, स्काई के बाहर स्पेस में जो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज है, जैसे अभी मून हो गया है, उसके बाद कुछ देखो हम बाकी सारी चीजें नहीं देख सकते, बट स्टार्स और मून को तो हम देख सकते हैं विद आवर नेकेड आईज, विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट। तो अगर मैं बिना किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज किए अगर ऐसी चीजें देख पा रहा हूं, दैट मीन्स वी आर लुकिंग इनटू द स्काई। तो देखो डेफिनेशन क्या कहता है, the visible portion of the atmosphere and the outer space seen by the simple eye without any equipment from the earth, it is known as sky. Well, now move to the next point, that is what is space. क्या लगता है आपको? तो देखो स्पेस जो है ना बच्चों, मैं आपको बता दूं कि बिग बैंग थ्योरी हुई थी। हमारे जो इस ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ था वो बिग बैंग थ्योरी के बाद हुआ। तो ये जो बिग बैंग थ्योरी थी ये क्या थी? तो बिग बैंग थ्योरी के बाद धीरे धीरे जो है आई थिंक बहुत मिलियंस ऑफ ईयर, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स निकल गए, उसके बाद जाके अब जो है कुछ ऐसा यूनिवर्स बना है, और इसमें कितने स्टार्स बने, कितने स्टार्स ब्लास्ट हो गए, राइट? तो जैसे हमारा सन एक स्टार है, वैसे बहुत स्टार्स आए और गए। ओके, तो हम देखते हैं कि व्हाट इज स्पेस। द इनफाइनाइट थ्री डायमेंशनल एक्सपांशन इन विच द सोलर सिस्टम, the stars, the celestial bodies, the galaxies and the endless universe, ये सारी चीजें जो है प्रेजेंट है बच्चों कहाँ पर? हमारे स्पेस में, हमारे इस पूरे यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में, राइट? तो इनको हम बोलेंगे स्पेस, जो हमें ये सारी चीजें यहाँ पे देखने मिलेंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो वेल, अब हम जो है क्वेश्चन करेंगे कि अब जो हम इस चैप्टर को पढ़ना है, राइट? स्पेस मिशन। तो ये स्पेस मिशन जो चैप्टर है बच्चों, ये आपका ना दो टाइप में है जो डिवाइड कर दिया गया है। ये दो टाइप कौन से हैं? तो देखो ये दो टाइप कौन से हैं। तो पहला जो टाइप है हमारा वो कुछ ऐसा होगा कि हम यहाँ पे किसी मुद्दे को लेकर के बातें करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट टाइप इज टू पुट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ फॉर रिसर्च एंड वेरियस अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन या फिर एप्लीकेशंस। तो हमें क्या करना है कि हमें जो है एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करना है बच्चों। कहाँ लॉन्च करना है? स्पेस में या अर्थ के ऊपर, जो कि एक ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा। और वो क्या करेगा? वो हमें डेटा सेंड करेगा। वो हमें क्या करेगा? डेटा सेंड करेगा, हमें कुछ चीजें जो है देगा। जैसे हमने अभी तक बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए हैं बच्चों। अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे तो बहुत सारे सैटेलाइट है, बट मैं अगर कुछ ऐसे सैटेलाइट्स की बात करूं आर्टिफिशियल लॉन्च किए, जैसे हमने वॉयेजर 1 वॉयेजर 2 जो है लॉन्च किया था। हमने इन द सेंस में पूरे अर्थ की बात कर रहा हूं, नासा ने लॉन्च किया था हमने, राइट? तो ये जो वॉयेजर 1 वॉयेजर 2 हमने लॉन्च किया था, इनका मकसद क्या था? हमारे सोलर सिस्टम को स्टडी करना। वॉयेजर 1 तो फिलहाल आज इतनी दूर निकल गया है, वो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर निकल गया है, बट फिर भी वो हमसे कम्युनिकेट कर पा रहा है। आपको क्या लगता है कितने साल पहले हमने वॉयेजर 1 को लॉन्च किया होगा? वेल, इट इज समवॉट अराउंड 23 इयर्स एगो।
भाई 23 साल पहले किसी एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है, आज वो इतनी स्पीड से बढ़ रहा है और उसकी स्पीड बढ़ते जा रही है, और वो जो है हमें अभी भी जो है डेटा सेंड कर रहा है, तो ये किसके माध्यम से कर रहा है? सो देयर आर सम कम्युनिकेशन पर्पस, राइट? तो अब ये जो स्पेस मिशन, तो वो जो भी पिक्चर्स क्लिक करता है अपने सराउंडिंग में, वो क्या करता है, हमें सेंड करता है, और उस पिक्चर्स को हम क्या करते हैं, देखते हैं, फिर हम समझते हैं अच्छा हमारा स्पेस ऐसा है, राइट? ओके, नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा? The objective of the second type of mission is to send the spacecraft to the outer space to close observation and understanding the object in the solar system. तो हमारे सोलर सिस्टम में जो भी है उनको अंडरस्टैंड करना है, एंड इवन आउटसाइड द सोलर सिस्टम, ठीक है? तो ये जो हमारे दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं बच्चों हमारे स्पेस मिशन चैप्टर के लिए। वेल, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ डू यू नो, आपको पता है क्या? देखते हैं। देखो, पता है या नहीं पता है, बट मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे चीजें क्या है ना, जैसे जब हम स्टडी करते हैं किसी भी चीज को लेकर के, तो देखते सबसे पहले चीजें किसने की थी। अब यहाँ पे जब हम स्टडी करते हैं बच्चों स्पेस को, तो भाई सबसे पहले स्पेस में एंटर कौन हुआ? तो यस, यहाँ पे सबसे पहले स्पेस में एंटर हुए थे हमारे यूरी गैगरिन जी ने। तो ये जो है, ये फर्स्ट पर्सन थे टू गो इन द स्पेसक्राफ्ट इन द ईयर 1961 बच्चों। 1961 में पहली बार हम स्पेस में गए थे, राइट? मतलब अर्थ से कोई स्पेस में गया था, यूरी गैगरिन, और उन्होंने कहीं पे लैंड नहीं किया था, बट स्पेस का चक्कर, मतलब हमारे अर्थ से चक्कर लगाया था। देखो वहां पे लिखा है ही ऑर्बिटेड द अर्थ, राइट? नेक्स्ट पर्सन जो कि बहुत ही फेमस है, आप सब जानते हो उनके बारे में, वो है हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब ये क्या है? ये हमारे फर्स्ट पर्सन थे जो सबसे पहले मून पे अपना पैर रखे, कदम रखे, राइट? हमें मिलेगा कि नहीं पता नहीं, राइट? आपकी ख्वाहिश है या नहीं, आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, आपको मून पे जाना या नहीं जाना है। अगर मौका मिला तो जाओगे या नहीं जाओगे, प्लीज कमेंट में बताइए। एंड वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, तो अगेन यहाँ पे ये मून पे लैंड करते हैं इन द ईयर 1969, एंड ये थे हमारे यूएसए से। नेक्स्ट है बच्चों, बहुत ही प्राउड होता है इनका नाम लेकर के, ये है हमारे राकेश शर्मा जी, जो कि इंडियन है, और इन्होंने 1984 में जो है स्पेस में जो है ये गए थे, और इन्होंने भी जो है क्या किया था, स्पेस को सिर्फ ऑर्बिट किया था, लैंड नहीं किए थे कहीं पे भी। स्पेसक्राफ्ट में जो सिर्फ ऑर्बिट किए थे, एंड अगेन ही कम बैक, ओके? बट ये गए थे किसी रशियन स्पेसक्राफ्ट में, इंडियन स्पेसक्राफ्ट में नहीं थे, बट ये इंडियन थे, बट एक रशियन स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से गए थे, क्योंकि उस वक्त जो है हमारा, हम ऐसे बोल सकते हैं, हमारा जो इसरो आज जो इतना डेवलप हो चुका है, उसको इतना डेवलप नहीं था, बट अभी धीरे धीरे हम चीजें सीख रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे कल्पना चावला जी और सुनीता विलियम जी, ये दोनों भी जो है एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन से थे। दे आल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, राइट? इन्होंने भी स्पेस एक्सप्लोरेशन, मतलब स्पेस को स्टडी करने में इन्होंने भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। एंड ये जो है गए थे स्पेस में थ्रू नासा। नासा क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? जो कि यूएसए में है। तो ये कुछ चीजें थी जो डू यू नो के लिए आपको इंपॉर्टेंट थे, आपके ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए। तो वेल बच्चों, आगे बढ़ते हैं। वेल, तो अब जो है हमें ये देखना है कि हम जो ये स्पेस मिशन कर रहे हैं, इसका नीड क्या है, राइट? और इसका जो है इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम ये स्पेस मिशन करना चाहते हैं, और इसका जो है इंपॉर्टेंस क्या है। वेल, तो देखते हैं कि नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ आवर स्पेस मिशन। देखो, सबसे पहला जो नीड हमने यहाँ पे बताया है वो है रियल टाइम कम्युनिकेशन अक्रॉस द ग्लोब। अब देखो, आपने यूट्यूब ऑन किया, तुरंत चीजें आप देख रहे हो। अगर मैं लाइव लेक्चर लेता, आप तुरंत देखते। रियल टाइम कम्युनिकेशन है बच्चों, दिस इज व्हाट वी कॉल रियल टाइम कम्युनिकेशन। एंड ये ऐसा नहीं है सिर्फ मुंबई में रहने वाले या सिर्फ महाराष्ट्र में या सिर्फ इंडिया में, ये ऑल ओवर द ग्लोब। या फिर अगर हम यहां से चले जाते हैं मून पे भी ना, तब भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। नेक्स्ट देखो क्या है बच्चों, एंटरटेनमेंट एंड रिसीविंग द अबंडेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेस्क एट होम और ऑफिस। अब देखो, हम बहुत सारा एंटरटेनमेंट जो है एंजॉय कर रहे हैं इस समय बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। फिर हम बहुत सारा जो है नॉलेज रिसीव कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं हमारे डेस्क पे, चाहे वो ऑफिस में हो। हमारे डेस्क मतलब जहाँ पे हम बैठे वहीं पे हमें नॉलेज मिल जा रही है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चाहे हम ऑफिस में हो चाहे हम घर पर हो, राइट? नेक्स्ट है एक्सेस टू ह्यूज इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट। बहुत सारा इंटरनेट पे जो है इंफॉर्मेशन अवेलेबल, जैसे आप अभी यूट्यूब पे देख रहे हो, तो दिस इज व्हाट द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, और जो कि आप इसे यूज कर रहे हो, राइट? एंड जो कि आपको बेनिफिट दे रहा है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। अब देखो, ये जो हमें नेचुरल रिसोर्सेस को मैनेज करने में भी बच्चों यूज होता है। हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उन सबको हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए। अब जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, सपोज एग्जांपल सुनामी आ गई, या फिर सपोज कुछ फॉरेस्ट में कहीं फॉरेस्ट फायर हो गया,
अब फॉरेस्ट के अंदर कौन रहता है, किसे पता चलेगा फॉरेस्ट हुआ तो कहाँ पर हुआ है। तो ये जो हमारे सैटेलाइट से जो अर्थ के पिक्चर्स लेते रहते हैं, आपको बता दूं मैं, हमारा जो है ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो अर्थ के अराउंड घूमते रहता है कंटिन्यूसली। वो जो है एक दिन में अर्थ का ना 16 चक्कर लगाता है बच्चों, 16 से 18 चक्कर लगाता है आई थिंक। बताइए, एक दिन में अर्थ का वो 16 से 18 चक्कर लगाता है। आप इमेजिन कर सकते हो उसकी स्पीड क्या होगी, राइट। तो ऐसे जो है हमने जो स्पेस लॉन्च किए हैं स्पेस में चीजें जो क्या कर रही है, कंटिन्यूसली चक्कर लगा रही है। और वो क्या करते हैं, वो हमें डेटा लेते हैं, डेटा सेंड करते हैं, हमें पता चलता है पूरे अर्थ पे क्या हो रहा है। ऐसे बहुत सारे हमने सैटेलाइट्स लॉन्च किए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, राइट। तो ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को जो है प्रिजर्व करने के लिए, उन पे ध्यान देने के लिए, अब इतनी चीजें, इतनी सारी मतलब इतना वर्ल्ड है हमारे, इस पूरे वर्ल्ड में अगर हमें किसी चीज पे ध्यान देनी होगी तो कितने लोग हायर करेंगे हम। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे किस पे बेस्ड है बच्चों, टेक्नोलॉजी पे। नेक्स्ट है अलर्ट्स फ्रॉम नेचुरल कैलामिटीज, दैट इज ट्रू। जैसे मैंने कहा सुनामी आ गई, या हमने कहा कल भाई बहुत तेज बारिश होने वाली है, या कल का मौसम साफ नहीं होगा। तो ये चीजें हमें कैसे पता चलती है? दिस ऑल वी कम टू नो बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ आवर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, राइट, व्हिच वी हैव लॉन्च। सैटेलाइट सर्वेलेंस फॉर डिवाइस लाइक डिफेंस पर्पस। अब देखो डिफेंस पर्पस, अभी सपोज हमारे इंडियन आर्मी है, बॉर्डर पे है, अब वहां से कौन आ रहा है हमें कैसे पता चलेगा? अभी इतना दूर तो हम देख नहीं सकते। तो क्या होता है, ये सैटेलाइट्स होते हैं जो हमें चेतावनी देते हैं, भाई वहां से कुछ तो दिख रहा है, कुछ आ रहा है, तो बी प्रिपेयर, राइट। तो ये सारी चीजें हमारे डिफेंस जो है सिस्टम, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, चाहे वो लैंड पे हो, चाहे वो वाटर में हो, राइट, या वो एयर में हो, ये सारी जगह पे क्या करते हैं बच्चों, अपना डिफेंस सिस्टम के लिए यूज करते हैं सैटेलाइट्स को। वेल, नेक्स्ट है एक्सेस टू वेरियस एक्टिविटीज लाइक ट्रेड, टूरिज्म एंड नेविगेशन। ऑब्वियसली आज जो है ट्रेडिंग इतना वास्ट हो गया है कि ट्रेडिंग करना बस चुटकियों का खेल है। आप मोबाइल से ट्रेड कर लो, इंटरनेट से, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे आप ट्रेडिंग करो। व्यापार, ट्रेडिंग मतलब व्यापार। फिर बोला टूरिज्म, आपको घूमने जाना है कहीं पे, तो आप उसकी जो है लिस्ट आप घर ही बैठ के बना लो, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है, कहाँ पे क्या है, कैसा है। नेविगेशन, आपको डायरेक्शन, दिशा, सारी चीजें देखने मिल जाएंगी, राइट। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ स्पेस मिशन बच्चों। और ये तो बहुत कम है, ऐसे बहुत सारी चीजें जो हमें जानना बहुत जरूरी है और जिनके लिए स्पेस मिशन होना भी बहुत जरूरी है। और आने वाले दिनों में हम इतना ज्यादा एडवांस हो जाएंगे जिसके लिए हमें जो है और ज्यादा स्पेस मिशन करने होंगे, राइट। सो वेल, दिस इज व्हाट फॉर आवर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नई वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ और नए उमंग के साथ। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द लेक्चर। अगर यस आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में ये जरूर लिखना कि वीडियो कैसी बनी है। थैंक यू वेरी मच बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।